नमस्ते दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की स्टोरी है भक्त प्रहलाद की कहानी। बच्चों में उनके प्रति गर्व और प्रशंसा की भावना विकसित करने के लिए उन्हें अपनी जड़ों और संस्कृति की सराहना करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए भारतीय पौराणिक कहानियाँ ज्ञान प्राप्त करने और प्राचीन काल के बारे में जानने का एक अविश्वसनीय तरीका हो सकती है। उदाहरण के लिए पुराण पारंपरिक कहानियों का संकलन है जो प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि जीवन कैसा हुआ करता था। ये पौराणिक कहानियां नायकों की अच्छी उपलब्धियों का वर्णन करती है और बच्चों को उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण मूल्य और नैतिकता सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम प्रहलाद के बताएंगे जो भगवान के प्रति बहुत समर्पित था। आइए जानते हैं प्रहलाद की कहानी। वह एक समय हिरण्यकश्यप नाम का राजा रहता था। कई वर्षों की तपस्या के माध्यम से उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना घर में मरेंगे ना बाहर में मरेंगे, ना आदमी से मरेंगे ना जानवर से मरेंगे, ना किसी धातु से मरेंगे या फिर लकड़ी के बने हथियार से ना मरेंगे। वरदान ने उसे बहुत शक्ति दी, इसलिए वो लापरवाही से रहता था और निर्ममता से न्याय करता था। वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं थी और वो अपने वरदान का घमंड करता फिरता था। पुराने समय में विशालाकाय राक्षसों को दैत्य कहा जाता था। हिरण्यकश्यप दैत्य का राजा था और उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करनी थी और सभी द्वारा उसकी पूजा की जानी थी। उनका प्रहलाद नाम का पुत्र था जो श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय और अपने सभी कार्यों के दौरान विष्णु के नाम का उच्चारण करता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत चिढ़ता था और चाहता था कि उसका पुत्र किसी और की नहीं बल्कि स्वयं की पूजा करे। लेकिन प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति स्नेह जारी रहा और उसके पिता ने उसे अपने तरीके बदलने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। प्रहलाद के स्नेह से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक बार उसे उबलते तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। तो अगली बार हिरण्यकश्यप ने लड़के को एक पहाड़ी से फेंक दिया, जबकि दूसरी बार आग में फेंक दिया। लेकिन हर बार भगवान प्रहलाद को किसी भी चोट से बचाया भगवान विष्णु ने। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए उसने उसे विष्णु की पूजा बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, वो इस बात से सहमत नहीं था। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, लेकिन प्रहलाद उसकी भक्ति को उजागर कर रहा था। अंत में हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने बहन होलिका नामक समुद्री राक्षसी को बुलाया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नष्ट नहीं कर सकेंगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलते आग पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही आग ने उन्हें घेर लिया, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। सभी को आश्चर्य हुआ जब आग ने धीरे धीरे होलिका को भस्म कर दिया और वो जलकर मर गई। प्रहलाद सकुशल
और स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। प्रहलाद एक खंबे के पास खड़ा था, इसलिए राजा ने पूछा, यदि तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वो इस खंबे में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ। ये सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसने खंबे को आधा तोड़ दिया। अगले ही पल भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतार हुआ, जिसका रूप आधे मानव और आधे शेर के अवतार में खंबे से बाहर निकले। जब ये हुआ तब ना तो दिन था और ना ही रात। उस समय था गोधूली का समय। उसने राजा को पकड़ लिया और किले की दहलीज पर ऐसे ले गया कि वे ना तो किले के अंदर थे और ना ही बाहर। वहां उसने राजा को अपने गोद में बिठाया और उसने ना धातु से और ना ही लकड़ी से उसने राजा हिरण्यकश्यप को सीना चीर कर उसका जीवन निकाल दिया। इस कहानी की नीति हमें यह सीख देती है, भगवान हर जगह है। यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है तो वो सभी परिस्थितियों में उसकी रक्षा करता है। ईश्वर हर जगह मौजूद है। हमें बस ये विश्वास करना है कि वो वही है। वो सबकी और किसी की भी रक्षा करता है। उसे हिदायत से पुकारना पड़ता है। इस लेख में, इस वीडियो में भक्त प्रहलाद की कहानी साझा की गई है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप को अपना पुत्र पसंद नहीं था क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने हर बार प्रहलाद को बचा लिया। अंत में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आए और अपने वरदान का पालन करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम गलत नहीं हैं और किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ है और हर बुराई से हमारी रक्षा करेंगे। अच्छे कर्म करना ही हमारा काम है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।